चर्च जय यीशु। क्या हम और जोर से बोल सकते हैं जय यीशु। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को वो महिमा दे, वो आराधना दे जिसके वो योग्य है। और इससे पहले कि हम गीतों गाना शुरू करें और अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठा के, अपनी तालियों को बजा के अपने प्रभु के नाम को महिमा दें, उसको आदर दें, मैं आपके साथ एक वचन को बांटना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी बाइबल में भजन संहिता 96 चैप्टर को निकालें और हम उसकी पहली से लेकर चौथी आयत तक एक साथ पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से इस बात को समझेंगे कि हमें क्या बताता है। आइए एक साथ मिलके, मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसको निकाल लिया होगा, और एक साथ मिलके ऊंची आवाज़ में, सिर्फ अपने मन में नहीं पर एक ऊंची आवाज़ में एक साथ मिलके इस वचन को पढ़े जो कि मिलता है भजन संहिता 96 चैप्टर, उसकी 1 से लेकर 4 वर्ष तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आइए हम लोग 3 की गिनती पे एक साथ पढ़ें। 1 2 3। आइए इसको पढ़ना शुरू करें। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाओ, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वे सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। यह वचन हमें इस प्रकार बताता है कि हमारा यहोवा महान है और वो अति स्तुति के योग्य है। मैं जानता हूं कि आपको इस बात का एहसास है कि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उसकी जितनी आराधना की जाए उतनी कम होगी। और इससे पहले हम किसी और गीत को गाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने ज़बान को खोल कर उसके नाम को धन कहना शुरू करें। हम इस बात को जानते हैं कि हम उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करना चाहिए, इसलिए अपने ज़बान को खोल कर उसके नाम को धन कहना शुरू करें, अपनी आराधना से उसकी वेदी को सजाना शुरू करें, ताकि जब हम गीतों को एक साथ मिलकर गाएं तो उसका आत्मा हमारे बीच में वो कार्य कर सके जो वो करना चाहता है। अब ज़बानों को खोले, उसके नाम को धन कहे। यहोवा तू महान है और तेरा भवन खुदावन तेरी महिमा से भरा हुआ है। हम तेरे सामने तेरे नाम की परस्तिश करने के लिए आए हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तेरे सामने आए हैं। परमेश्वर खुदावन इस भवन को अपनी हुजूरी से भर दे, ताकि हमारे सारे गीतों से परमेश्वर सिर्फ तेरे नाम को आराधना मिल सके। हालेलुया। लेट्स सिंग द सॉन्ग। ताली बजाएं उसके लिए। साथ मिलके आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की। एक और बार आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। एक साथ मिलके आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग
स्तुति प्रशंसा आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना हो आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया आराधना, आमीन आराधना, हालेलुया आराधना, आमीन हालेलुया आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना हो आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। उसके लिए ताली बजा के एक साथ मिलके गाएंगे, आराधना हो आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। क्या हम जोर से इस बात को पुकार के बोल सकते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम की, और जोर से खुदावन यीशु मसीह के नाम की, एक और बार खुदावन यीशु मसीह के नाम की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हिजकिय्याह राजा के आगे कुछ और बचा नहीं था तो जाके खुदावन के भवन के सामने गिर गया। आपको पता है उसके दिल में एक उम्मीद थी कि मेरे हालातों में जहां मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां सिर्फ खुदावन मेरे और आपके लिए रास्ता निकाल सकता है। जब सारे दरवाजे हमें बंद होने दिखाई देने लगते हैं तो वही समय होता है कि प्रभु अपने कार्य को हमारे जीवन में करना शुरू कर दे। बस भवन को खुदावन ने अपनी महिमा से इसलिए भर रखा है ताकि वो आपके जीवन के लिए एक मार्ग को यहाँ से खोले। जब उसकी हुजूरी में खड़े हैं, जो उसका आत्मा हमारे साथ कार्य कर रहा है, आइए विश्वास के साथ इस गीत को मिलके गाएं। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखें, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला। एक साथ मिलके, जब सारे दरवाजे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, आवाज को उठा के, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने, गाइए। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाए, वो साथ है तेरे तुझे। एक साथ मिलके, जब सारे दरवाजे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार, समझो द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। खोला समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरेगा, ये होला समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे, घबराना नहीं यीशु साथ है तेरे, घबराना नहीं यीशु साथ है तेरे, नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नया द्वार
तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। सुनिएगा, रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें गाइए। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। बुराइयों ने घुटने टेके, बुराइयों ने घुटने टेके, भलाइयों ने कड़े जीते, भलाइयों ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद, इसको इसके तरह गाएं। जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। ताली बजा के समझो नया द्वार हो। जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। यस लॉर्ड, समझो नया द्वार हो, समझो नया द्वार खोला है, समझो नया द्वार खोला है। यस जीसस, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हाजिरा थी जब संकट में, टूट गई सारी उम्मीदें गाइए। हाजिरा थी जब संकट में, टूट गई सारी उम्मीदें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, नया जीवन की पाई उसने, नया जीवन की पाई उसने। जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है। जब सारे दरवाजे जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की आराधना हो, तू महान है यहोवा, तू मेरी आराधना के योग्य परमेश्वर। मुझसे और आपसे एक वायदा किया गया कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। जब हमारी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक मार्ग हमेशा मेरे और आपके लिए खुला रहता है। भले हम उसकी हुजूरी से दूर चले जाएं, पर वो उस बाप की तरह जो उड़ाव पुत्र के सामने अपने हाथ को खोले खड़ा था, वो आज भी खड़ा रहता है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी नहीं बदला था, जो कभी नहीं बदलता। और जब शैतान हमारे जीवन के सारे दरवाजों को बंद करने पे लग जाता है, तब खुदावन अपने हाथ को बढ़ा के हमको और आपको संभालता है। कई बार हम उन तूफानों को देख के परेशान तो होते हैं, पर यीशु तूफान के ऊपर से मेरे और आपकी ओर आता है। हम एक ऐसे नाम की आराधना करते हैं जो उद्धार है, जो चंगाई है, जो रिहाई है, और उस नाम में हमेशा की जिंदगी है। क्या इतना वजह हमारे लिए काफ़ी नहीं कि हम अपने हाथ को ऊपर उठा के उसके नाम को धन कहें? प्रभु तू महान है और तेरा नाम सब नामों में सबसे सुंदर है, क्योंकि तेरा नाम हमको दिया गया, इसलिए हम जीवित हैं परमेश्वर।
क्योंकि तेरा नाम हमको दिया गया परमेश्वर, इसलिए हम तेरे नाम की आराधना कर पा रहे हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे खुदावंद की आराधना करते हैं जो हमारी बातों को सुनता है, जो जवाब देता है। उद्धार है, चंगाई है, एक बार मिलके गाएं, उद्धार है, चंगाई है। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम। एक साथ मिलके गाएंगे, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ताली बजा के एक साथ मिलके गाएं। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे नाम की जय जयकार हो खुदावन, ज़बानों को खोल के उसके नाम की आराधना करें। ओ प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर जो हमसे ऐसा प्रेम कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद हो। Lord, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वचन में से एक अध्याय को याद करता हूँ। उस स्त्री के मन में इस बात का विश्वास था कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आइए क्यों ना अपनी आवाज को मिलकर उसकी ओर उठाएं कि खुदावन यीशु, अगर तू हमको एक बार छू ले तो हम आजाद हो जाएंगे। खुदावन यीशु, अगर तू हमको एक बार छू ले तो हम बेखौफ हो जाएंगे। खुदावन क्या बीमारी होगी, खुदावन क्या ऐसी बात होगी जो हमको डरा सकेगी, क्योंकि तेरा नाम खुदावन हमारे लिए काफी है, तेरा एक स्पर्श हमारे लिए काफी है। परमेश्वर, अपने हृदय में इस बात के विश्वास को रख के अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाएं। आज भी यीशु हमारे बीच में वैसे ही कार्य करता है जैसे वो पहले करता था। आइए क्यों ना उसको एक बार छुएं। पता है, हमको इस बात का विश्वास है कि अगर वो एक बार हमको छू लेगा तो हम आजाद हो जाएंगे। खुदावन यीशु मसीह, अगर तू हमको एक बार छू लेगा तो हम बेखौफ हो जाएंगे। अपनी ज़बानों को खोल के इस बात को गाएं, एक गीत की तरह नहीं पर एक आराधना की तरह, एक दुआ की तरह उससे इस बात को मिल के गाएं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, जुड़ी हुई। एक साथ मिलकर इस बात को गाएंगे। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, गाइए। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं।
अध्याय गाते हैं, इस बात को एक साथ मिलके गाएं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। मिलके तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, तू ही मेरी सांसों का, तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। इसीलिए ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। So I started speaking to you from Acts chapter 2. और मैंने आपसे प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय से बात करना शुरू किया है। And in speaking from that, और उससे बात करते हुए we were talking about 4 essentials for a healthy, growing, strong, living church. और हम बात कर रहे थे इस विषय में कि वो 4 महत्वपूर्ण गुण जो कि एक बढ़ती, एक जीवित और एक फलती और फूलती हुई कलीसिया के हैं। And we read this in the book of Acts chapter 2 और हम इस बात को प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं from verse 42. और 42वें वचन से। And there 4 essentials are mentioned. और वहां पर 4 महत्वपूर्ण बातें मौजूद हैं। Any local church will apply these 4 principles. और कोई भी स्थानीय कलीसिया इन 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनी कलीसिया में अभ्यास We करेगी। can expect that church to be very strong, तब हम इस बात की आशा रख सकते हैं कि वो कलीसिया बहुत मजबूत होगी, healthy, स्वस्थ होगी and growing. और बढ़ती हुई कलीसिया होगी। And growing means living. और बढ़ने का मतलब है जीवित कलीसिया, Because anything lives, grows. क्योंकि कोई भी बात जो जीवित है वो बढ़ेगी। So what are these 4 essentials? और ये 4 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? At Acts chapter 2, प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय verse 42. और 42वां वचन। Okay? Let us remind ourselves. आइए हम खुद को याद दिलाएं। If those of you who can write down references, you write down these references, go back home and read. और आप में से वे जो इन वचनों को लिख सकते हैं लिखिए और घर वापस जाने के बाद दोबारा इन वचनों को पढ़िए। And we read here, और यहाँ 42वें वचन में इस प्रकार लिखा है, they. वे। Now, who are these they? और ये जो जहाँ पर लिखा है और वे कौन हैं? Those who believed and submitted themselves to the lordship of Jesus. वे वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु की शिक्षाओं पर विश्वास किया और खुद को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित And किया they were baptized. और उन्होंने बपतिस्मा लिया And thus God added them to the church. और उसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें कलीसिया में जोड़ दिया। You understand? क्या आप इस बात को समझते हैं? This they means those people. और इसीलिए और वे का मतलब ऐसे लोगों के विषय में है। They are the first church. और वो पहली कलीसिया है। Now what did they do? उन्होंने क्या किया? First, they devoted themselves to the apostles' teaching.
पहले उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, Number one essential. सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेरितों से शिक्षा पाने। If we want to grow, अगर हम बढ़ना चाहते if हैं we want to be living people of और God अगर हम परमेश्वर के जीवित लोगों के समान and रहना चाहते strong हैं in the faith और विश्वास में मजबूत बने रहना and चाहते हैं strong in our commitment to the Lord और Jesus अपने प्रभु Christ, यीशु मसीह के प्रति समर्पण में मजबूत बने रहना चाहते they हैं, gave themselves to the apostles' teaching. तब उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा पाने में खुद को दिया। Every day और प्रतिदिन they would come together वो एक साथ आते थे and learn this और इन teaching. शिक्षाओं को प्रेरितों से लेते थे। We saw what is the apostles' teaching. और हमने देखा कि प्रेरितों की शिक्षाएं क्या थी। This is the teachings of Jesus और ये शिक्षा थी यीशु मसीह की शिक्षाएं, directly given to the apostles. जिन्हें बड़ी सीधी रूप से प्रेरितों ने खुद यीशु से प्राप्त किया था। To the 12 apostles. और वो 12 चेले, Do you know the names of these 12 apostles? क्या आप इन 12 चेलों या प्रेरितों के नाम को जानते हैं? We should have an examination one day. और एक दिन हम आपकी परीक्षा भी लेंगे। Yeah, okay. 12 apostles. 12 चेले, Jesus directly taught them और यीशु ने उन्हें खुद सिखाया all the teachings that Jesus gave. और वो सारी शिक्षाएं जो खुद यीशु ने दी। You read them in all 4 और Gospels. चारों सुसमाचारों में इन शिक्षाओं के विषय में आप पढ़ते हैं। Okay, they learned it from Jesus. और उन्होंने यीशु से सीखा Apostles did not add anything to that. और प्रेरितों ने इन शिक्षाओं में किसी भी बात को, नई बातों को नहीं जोड़ा They did not delete any या part from किसी it. भी बातों को उससे हटाया नहीं। As they received from the Lord, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु से शिक्षाओं को पाया, they taught the people. उन्हीं शिक्षाओं को वैसा ही उन्हें सिखाया। And the church then taught the same thing to everyone till today. और उन्हीं शिक्षाओं को कलीसिया ने आज के दिन तक सिखा रही है। So that is the teaching. That means इसका मतलब है if you want to be a living church, if we want Life Spring Assembly to be a living, active, and productive, and fruitful church, और अगर हम इस कलीसिया को एक जीवित और एक बढ़ती हुई कलीसिया, फलवंत कलीसिया के रूप में देखना चाहते हैं, we must be a word-centered congregation. तब हम परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होने वाली कलीसिया होनी चाहिए। Word means this Bible. और इस वचन का मतलब है ये पवित्र बाइबल। That's why we emphasize that all of you read the Bible. और इसीलिए हम इस बात पर जोर लगाते हैं बार बार कि आप इस पवित्र वचन को पढ़िए। You must be a word-centered person, believer. आप एक वचन केंद्रित विश्वासी होने चाहिए Do everything according to God's और word. हर एक बात को परमेश्वर के वचन अनुसार करिए। Amen. आमीन। So word-centered और church. इसलिए वचन केंद्रित कलीसिया। And secondly, और दूसरी बात, then fellowship. संगति रखने। And we learned what that fellowship और means. हमने इस बात को भी सीखा कि वो संगति क्या थी। And what is fellowship? और ये संगति क्या है? Not only Christ's followers who were deeply committed to their primary relationship with God, कि ना केवल प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी उनके व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर संपूर्ण रीति से भक्ति और समर्पण में लगे थे, they were also devoted to building open, honest, personal and encouraging relationship with God's people. लेकिन वो साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों के संग भी सच्ची और सत्य बातों के प्रोत्साहन देने के संग लगे हुए So थे। if you belong to Jesus, और इसलिए अगर हम यीशु मसीह के हैं, you love the people of Jesus. तब आप परमेश्वर यीशु के लोगों से प्रेम You will रखेंगे। love the house of God. आप परमेश्वर के भवन, उसके मंदिर से प्रेम रखेंगे। Don't treat the house of God like a variambulum. You know what variambulum means? Variambulum means when you travel somewhere, you want to spend the night. बसेरा। It's a hotel type of things. और इसलिए hire. परमेश्वर के भवन को, उसके मंदिर को आप एक रैन बसेरे के रूप में ना उसके संग व्यवहार रखिए। You pay the rent and you stay one night and sleep and then go. और उसके लिए आप एक दिन का रात के रुकने के लिए थोड़ा पैसा देते रहते, अगले दिन निकल जाते So come and go. और इसलिए आते हैं और जाते हैं। One day you are here और एक दिन आप यहाँ पर हैं and then you go somewhere else. और उसके बाद कहीं और चले So, जाते हैं। traveling.
और इसलिए यात्रा करते रहते हैं। Don't treat the house of God like that. इसलिए परमेश्वर के भवन के संग ऐसा व्यवहार ना The करें। Bible says, वचन बताता है those who are planted in the house of God, कि वे जो प्रभु परमेश्वर के कलीसिया में जिन्होंने जड़ पकड़ी और पाए गए, whichever church God has brought to you. जिस भी कलीसिया में परमेश्वर ने आपको लाया, Now, don't choose any church. और इसीलिए किसी दूसरी कलीसिया का ना बताएं। That also church, this also church. But then consider the teaching. और इसलिए ये ना कहें कि वो भी कलीसिया है, ये भी कलीसिया है, लेकिन शिक्षाओं को A देखिए। church that believes in the whole gospel of Jesus और एक Christ. ऐसी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण सुसमाचार पर विश्वास And रखती a है, church that preaches the second coming of और एक Jesus. ऐसी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार करती है, A church that lives a holy life. और एक ऐसी कलीसिया जो पवित्र जीवन जीती है। You must be very careful. तब आपको बड़े सावधान होना है। And so the fellowship, you must build up a fellowship. और इसलिए आपको वो संगति, वो सहभागिता करना Life जरूरी Spring है। Assembly is a family. और इसलिए याद रखिए, लाइफ स्प्रिंग असेंबली एक परिवार है, It's a community. और ये एक समाज है, And this is your home. और ये आपका घर है, And honor it. और इसका आदर करें। God has brought you into this place. और परमेश्वर आपको इस स्थान में लेकर के आया है, And don't be a traveling tree. और इसलिए आप वो यात्रा करने वाले लोगों के समान There ना are हो। so many traveling trees, you know. और जो कई सारे लोग जो हैं यात्रा करने वाले पेड़ों के समान What हैं। does the Bible says? और वचन क्या बताता Those है? who are planted. और वे जिन्होंने परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ी, Planted means your root goes down and you belong to that soil. और इसका मतलब ये है कि आपकी जड़ें उस स्थान में नीचे गई और उसी स्थान पर आप जड़ पकड़कर खड़े हैं। In connection with that, और इससे जुड़ते we हुए, read from Ephesians chapter 4:3, और हमने इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय से पढ़ा, verse 3, उसका 3रा वचन, verses 13 and 14. और 13वां और 14वां वचन, And we talked about unity, और हमने बात किया एकता के विषय में, unity of the Spirit, और आत्मा में एकता, and also unity of faith. और हमने बात किया विश्वास में एकता। You know, these are the things that we talked about till last Sunday. और पिछले रविवार तक हमने इन्हीं बातों के विषय में बात किया, Now, in connection with this, और इन बातों से जुड़े हुए I just want to mention one more thing. एक और बात मैं आपको बताना चाहता You हूँ। must know who you are in Christ. आपको ये जानना आवश्यक है कि आप यीशु में कौन हैं, There is an identity crisis. क्योंकि एक पहचान को लेकर के एक बड़ी समस्या मसीहों के बीच में है। Identity crisis means you don't know who you are. और इस समस्या का मतलब है कि आप नहीं जानते कि आपकी पहचान क्या है। And please turn your cell phone off or something like that. और कृपया करके सबसे अनुरोध है, अगर आपका मोबाइल फोन ऑन है, Because we are sitting in the presence of a holy उसे God. स्विच ऑफ कर दीजिए। आप परमेश्वर के मंदिर, उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में Thank you मौजूद very हैं। much. और धन्यवाद। You know that we don't know who you are. और हम नहीं जानते कि हम प्रभु यीशु में कौन है। You have a family. आपके पास एक परिवार है, Most of you have a family. आप में से सबके पास So एक you परिवार, you know which family you belong to. और आप जानते हैं कि आप किस परिवार के हैं। But as a child of God, लेकिन एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते do you know who you are? क्या आप जानते हैं आप And कौन हैं? because people do not know who they are, और क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि वे कौन हैं, what they are, वो क्या हैं, what they have और उनके पास क्या है in Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह में, so they live a very shabby, careless life. और इसलिए बड़े वो हल्की रीति से अपने मसीही जीवनों को जीते But हैं। you need to know लेकिन आपको ये जानना your आवश्यक है, identity. आपकी पहचान। You know, you say, I am a nobody. और आप कहते हैं अरे मैं तो कुछ भी नहीं, And nobody cares for me. और कोई भी मेरी चिंता नहीं Nobody करता, prays for me. कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, Nobody loves me. कोई मुझसे प्रेम नहीं रखता। I am every time, I am a nobody. I am a nobody. और हर समय आप यही कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। Then how about doing something for God? और इसलिए परमेश्वर के लिए करने के लिए I कुछ काम, can't do anything. और आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, I don't know how to pray. मुझे ये नहीं पता कैसे प्रार्थना I करते don't know हैं, how to teach. मुझे ये नहीं पता कैसे शिक्षा I देते हैं, can't play as Abby can pray. और मैं Abe.
और मैं वैसे नहीं कीबोर्ड बजा सकता जैसे अभय बजाता है, I can't preach like Pastor Sammy preaches. या मैं उस प्रकार से प्रचार नहीं कर सकता जैसे पास्टर सैमी करते हैं, I can't do anything. और मैं कुछ नहीं कर सकता। Who told you that? और आपको ये किसने बताया? God didn't tell. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। You have been listening to the devil आप शैतान से सुन रहे थे to keep you down. ताकि आपको वो नीचे रखे। It is all because you have not yet identified yourself. ये सारी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि अभी तक आपने खुद को पहचाना नहीं है। In Christ. प्रभु यीशु मसीह में। You know, the New Testament gives you your identity. और नए नियम में हम आपको आपकी पहचान देता है। That's what I want to read this और morning. इसीलिए आज की सुबह हम उस वचन को पढ़ेंगे। Oh yeah, our time is over. और हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका But है। every Sunday if I say my time is over and then I stop, you will never learn anything. और इसलिए अगर हर रविवार मैं यही कहूंगा समय समाप्त होने जा रहा है और हम यहाँ रुकेंगे तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। So at least we must read the Bible और इसलिए हम पवित्र इस बाइबल को तो जरूर and पढ़ेंगे hear from the Bible. और इस बाइबल से हम सुनेंगे। All of you turn your Bible to First Peter chapter 2. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय की ओर आप सब अपने बाइबलों को खोलिए। First Peter chapter 2 verse 9 gives you your identity. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन। Let us read it. आइए हम इसे पढ़ें। Everybody got that passage? पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन। Everybody, क्या सबने खोल लिया है? you have your Bible? आप सबके पास आपका बाइबल है? Amen. Okay, everybody found it? सबने इस वचन को ढूंढ लिया? Okay, as pastor reads, let us all. और follow आइए now. जैसे मैं इसे पढ़ता हूं आप अपनी बाइबलों में मेरे संग संग This is what your identity is. और यही आपकी पहचान है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और एक राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। That's what you are. और यही आप हैं That's your identity. और यही आपकी पहचान है। You are not an orphan. 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 आप अनाथ नहीं हैं No daddy, no mummy. और आपके पास कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। I am also an orphan. और मैं भी एक अनाथ हूँ, I have no daddy, no mummy. या मेरे पास भी कोई माता पिता नहीं, They are in heaven. क्योंकि वो स्वर्ग में है। I don't even have a wife. अब तो मेरी पत्नी भी मेरे संग नहीं है She also left me and want to be with और the वो भी Heavenly इस Father. वक्त स्वर्ग में है। So I am also an orphan. तो मैं भी एक रीति से अनाथ हूँ। Don't you ever mention these words, I have nobody, nobody cares for. Who told you that? और कभी भी आप अपने मुख से इन बातों को ना कहें कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि किसने आपको ये कहा? Okay, Pastor Mathai. मान लीजिए पास्टर मथाई, There is. What do you think of Papi Mathai? और आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं? Oh, he doesn't care anymore. अरे वो तो चिंता नहीं करते He doesn't shake hand with me. और वो मुझसे हाथ नहीं मिलाते He doesn't even know my name. और वो मेरे नाम भी नहीं जानते। Then who is there in the church? तो कौन है तब बचा? Suppose nobody cares for और you. मान लीजिए कोई भी आपकी चिंता नहीं करता, What does this word say? ये वचन क्या कहता है? Are you an orphan? क्या आप एक अनाथ हैं? Who are you? आप कौन हैं? You are a chuna hua. What? Who chose you? और किसने आपको चुना? Not a human being. और किसी मनुष्य ने आपको The नहीं चुना, eternal God. लेकिन वो अनंत A परमेश्वर, holy God. वो पवित्र परमेश्वर And a creator. और वो सृष्टिकर्ता And the परमेश्वर ruler of the all universes. और वो शासक जो पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड पर अपने राज्य को And करता the है ruler of all the billions and billions and billions of stars. और वो शासक जो करोड़ों और करोड़ों की संख्या में जो तारे मौजूद All हैं the उन पर राज mountains, करता all है। the mountains. सारी चोटियों और And the hills
पर्वतों पर and the valleys, और वो घाटियों और चोटियों पर अपने राज्य को the रखता है। mighty seas, और वो सामर्थी समुद्र, everything. He is the King of kings and Lord of lords. और वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा He है, is the eternal और God. वो अनंत का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, lift up your hands and shout अपने hallelujah. हाथों को उठाकर हालेलुया। And it is this God who has chosen you. और यही परमेश्वर ने आपको चुना है। From where? कहां से? From this sin-struck, cursed earth. और एक ऐसे पृथ्वी से जिसपे पाप का श्राप है और हर एक जन इस श्राप में डूबा है। Woo, hallelujah. हालेलुया। God the Father. परमेश्वर पिता। How many people are on planet Earth today? और आज के दिन इस पृथ्वी पर कितने लोग मौजूद हैं? 7+ billion. और लगभग 700 करोड़ के भी ऊपर ये आंकड़ा जाता है। Now 1 billion is 1,000 million. और ये जो Very difficult. ये जो 700 या 1 बिलियन यानी 100 करोड़ जो ये संख्या, इसमें 10 लाख मिलियन मौजूद है, 1000 मिलियन मौजूद है। 1,000 million. So many people, isn't it? और कितने सारे लोग करोड़ों की संख्या में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। Okay, let us come back to Lucknow. और आइए सिर्फ हम लखनऊ शहर की बात करें। There are about 40 to 45 lakh. लगभग 40 से 45 लाख लोग इस लखनऊ शहर में हैं। So many people are in the city of Lucknow. सिर्फ लखनऊ शहर की बात करें तो Okay? Out of this 45 lakh people, और इन 45 लाख लोगों में से God the Father set his eyes on you. परमेश्वर पिता ने अपनी आंखों को आपके ऊपर रखा है। On you. आपके ऊपर, On you. आपके ऊपर, On you. आपके ऊपर। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं? Hallelujah. हालेलुया। Out of thousands and thousands and thousands of people, और वो हजारों और हजारों और हजारों की संख्याओं में लोग हैं, he saw you लेकिन उसने आपको देखा and he chose you. और आपको चुन लिया He called you. और आपको बुलाया। So I am a chuna hua once. Wow. Are you an orphan? क्या आप एक अनाथ हैं? Don't you ever say I am a nobody. और इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कहें कि मैं कुछ भी नहीं। And what is the next one? और अगली बात क्या कहता है वचन में? I am talking about your identity. मैं बात कर रहा हूं आपकी पहचान जो प्रभु यीशु मसीह You में है, belong to this वंश. और आप इस वंश के हैं। चुना हुआ. और ऐसा वंश जो चुने Amen. हुए लोगों का वंश है। Hallelujah. हालेलुया। Everybody say I am a चुना हुआ. What? और सब लोग कहें मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। I am a चुना हुआ आदमी या व्यक्ति. मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I am chosen. और मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ By the King of all kings. जिस और उस राजाओं के राजा ने And मुझे then चुना what है। is the second thing? और जो दूसरी बात वहां पर लिखी है वो क्या है? राजगों का. That means you and I are royalty. इसका मतलब है आप राजपदधारी लोग हैं You are a royal person. और आप राजकीय लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। That means you are a prince and you are a princess. और इसका मतलब है आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं। You must see yourselves as a princess, और इसलिए आपको अपने आप को एक राजा के रूप में as देखना a है prince. और एक राजकुमार के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And a princess. So, it is not wrong for me to address you as princess and princesses. और इसलिए मेरे लिए गलत नहीं होगा अगर मैं आपको राजकुमार और राजकुमारी कह करके बुलाऊं। But you know what is our problem? लेकिन आपको पता है हमारी समस्या क्या है? We don't behave like that. हम उन राजकुमार या राजकुमारी के समान व्यवहार नहीं That's करते our problem. और यही हमारी समस्या है। That is our problem. और यही हमारी समस्या है। So I am not a beggar. और याद रखिए मैं भिखारी नहीं।
That is the mentality that many people have. क्योंकि यही मनोदशा के संग कई लोग चलते हैं I have nobody. कि मेरे पास तो कोई नहीं I है, am nothing. मेरे पास कुछ नहीं, I can't do anything. मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अरे, if you cannot do anything, अगर आप कुछ कर नहीं सकते at least sit like a princess. तो कम से कम एक राजकुमार या राजकुमारी के समान बैठिए। Come on. You sit like a princess. और एक राजकुमारी के समान बैठिए, Sit like a prince. और एक राजकुमार के समान बैठिए, And walk like a prince. और चलिए एक राजकुमार और राजकुमारी के समान, And dress up like a prince. और कपड़ों को जब पहनते हैं तो राजकुमार के समान You पहनिए। are a Rajkumari, Rajkumar. और याद रखिए आप सब राजकुमार या राजकुमारी हैं। That's why I insist when you come to the house of और God, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, जब आप परमेश्वर के भवन में आते you हैं put on your best clothes. तब आप अपने सबसे उत्तम कपड़ों को पहनकर इस मंदिर में आए, A nice shirt और एक अच्छी सी कमीज and a nice pant. और एक अच्छी सी पैंट। You don't need 10 pairs of pant in order to have a clean pant. और याद रखिए आपके पास 10 जोड़े पैंटें होना आवश्यक नहीं कि एक साफ सुथरी पैंट उसमें से निकले। You need only one pant. सिर्फ एक पैंट की आवश्यकता आपको है, In the evening, you wash it. और शाम को आप उसे धुलिए, Morning, you iron it. और सुबह उठकर उसको प्रेस कीजिए, And daytime, you wear it. और दिन के समय उसे पहनिए। I know people like that. और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, Not because they cannot afford, और वो इसलिए नहीं कि वो नहीं खरीद नहीं सकते, but they love the Lord. लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम रखते And हैं, they give most of their money to mission. और वो अपना ज्यादातर पैसा आमदनी सेवा कार्य के लिए दे In देते हैं। America, और अमेरिका देश में people don't use their car for more than 12 months. लोग अपनी जो कार है उसे 12 महीने से ज्यादा उसका प्रयोग नहीं And if you use a car that is 15 years old, और मान लीजिए आप अगर किसी कार को प्रयोग करते हैं जो 15 साल पुरानी है, people will look at you, what this fellow is तब लोग आपसे कहें, अरे ये कैसा व्यक्ति है, making big noise. और बड़ी बड़ी आवाजें उस गाड़ी से आती हैं। They change their car every 6 months and 1 year. और वो वहाँ के लोग हर 6 महीने हर 12 महीने में अपनी गाड़ियाँ बदल देते हैं। But when I was in the state once, लेकिन जब मैं अमेरिका में एक बार था, several times I stayed with one family. तो कई बार मैं एक ही परिवार के संग रुका, And he was driving a very old 15-year-old, 20-year-old car. और वो 15-20 साल पुरानी एक गाड़ी चला रहे थे। I was wondering why this man, he has money. और मैं सोचता था क्यों ये भाई ऐसी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, इनके पास तो पैसा है। Then I found out why. और मैंने फिर उसका कारण जाना, He gives most of his money to the mission. वो अपने आमदनी का ज्यादातर भाग सेवा कार्य के लिए दे देते थे। Both husband and wife, again, they go to mission stations. और दोनों पति और पत्नी जो मिशन स्टेशन थे, सेवा कार्य के स्थान थे, वहां जाते थे। Not because he could not afford another best car. और वो इसलिए नहीं कि वो नहीं खरीद सकते थे कोई और उत्तम गाड़ी, He said, I can manage as long as this runs, I will drive. तो वो कहते थे जब तक ये चल रही है तब तक मैं काम चला सकता हूँ, Like I can give that money for the mission. क्योंकि वो पैसा मैं सेवा कार्य के लिए बचा कर That दे सकता is हूँ। love of God. और ये है परमेश्वर को प्रेम That is the करना, burden for souls. और ये है आत्माओं के लिए बोझ को That is रखना, the love of God. और ये है परमेश्वर का प्रेम। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, and when you come next Sunday, और जब आप अगले रविवार को आते make हैं, sure that you by faith you offer an offering. आप विश्वास के द्वारा अपनी विश्वास प्रतिज्ञाओं को लिखें। God knows you don't have it, और परमेश्वर जानता है कि आपके पास नहीं है, but your love prompts you, लेकिन आपका प्रेम आपको मजबूर और कायल करता and है, you write that amount by faith. और विश्वास के द्वारा आप उस पैसे को लिखते Then हैं, you trust God to provide you with that money और आप उसके पश्चात परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मुहैया कराए, out of love. प्रेम के द्वारा। Why? क्यों? If you are a prince, क्योंकि आप अगर राजकुमार हैं give like a prince. तो आप एक राजकुमार के समान देना भी सीखिए। Amen. आमीन। Someone asked somebody in this church, किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से इस कलीसिया में ये पूछा, does Pastor Papi Matai practice what he is preaching? क्या पास्टर पापी मथाई या मैं वो जो मैं प्रचार करता हूँ उसका अभ्यास कर रहा हूँ? People have all kinds of doubts and
questions about me. क्योंकि लोगों के पास हर प्रकार को लेकर सवाल है, हर बात को लेकर संदेह है। You have to live with me for a week आपको एक हफ्ते के लिए मेरे संग रहना पड़ेगा, and then discover whether I practice or not. तब आपको पता चलेगा और तब आप खुद खोजेंगे क्या मैं वो अभ्यास करता हूँ या नहीं। Don't make your own conclusion. अपने निष्कर्ष आप ना निकालिए। If you have any doubt, अगर आपके पास कोई संदेह है you come directly to तो me. आप मेरे पास सीधे आइए Find out about me. कि मेरे विषय में अगर कुछ जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, मेरे पास आइए। Don't gossip. लेकिन मेरे आपस में उस बातों को लेकर आप वो गपशप ना If करें। you don't know, अगर आपको नहीं पता I say always you are welcome. Come directly to me and find out. तब हर वक्त आपका स्वागत है कि आप सीधा मेरे पास आए और मुझसे पूछिए और मैं आपको जवाब दूंगा। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Amen. आमीन। You are Rajkumar. आप एक राजकुमार हैं। Tell everybody. You speak to yourself. I am a Rajkumar. आप अपने आप से कहिए मैं एक राजकुमार या मैं एक राजकुमारी हूँ। Amen. आमीन। Say it. इसे कहिए I am a Rajkumar. कि मैं एक राजकुमार I हूँ, am Rajkumari. मैं एक राजकुमारी हूँ I am prince and princesses. और हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। That's what God made us to be. और क्योंकि इसी रीति से परमेश्वर ने यही होने के लिए हमें बनाया, So a Rajkumar and Rajkumaris, their sitting will be different. और इसलिए एक राजकुमार या एक राजकुमारी का बैठना अलग The होगा, way they walk is different. उनका चलना अलग होगा, Their talk is different. उनका बोलना अलग होगा। That's why I say, do we behave like a prince? और क्या हम एक राजकुमार के समान व्यवहार करते हैं? They don't unnecessarily talk. वो अनावश्यक रूप से बातों को नहीं करते They talk very decently, only that which is necessary. और उन्हीं बातों को लेकर बात करते हैं जिनकी आवश्यकता हो। And not only that we are Rajkumar, और ना केवल इतना ही कि हम राजकुमार और राजकुमारी we हैं, are also Yajak, priest. और हम याजक भी हैं। याजकों का समाज में बिलोंगिंग करते हैं आप लोग। आमेन। Priest. और हम याजक हैं। What does he do? वो क्या करता है? He approaches God, एक याजक परमेश्वर के सम्मुख जाता the है, King of Kings वो राजाओं का राजा and the Lord of और Lords, प्रभुओं का प्रभु, on behalf of the people. लोगों के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख मध्यस्थता करता है। You have the responsibility of approaching the throne of God as a prince of God, as a prince of God. और इसलिए आपके पास भी अधिकार और वो जिम्मेदारी है कि आप भी परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जाएं, एक राजकुमार एक राजकुमारी होते And हुए, plead on behalf of the people और लोगों के लिए आप मध्यस्थता की for the प्रार्थना करें salvation of souls, और आत्माओं के उद्धार और मोक्ष के लिए for प्रार्थना people करें to become strong in the Lord. कि लोग परमेश्वर में मजबूत बनते चले जाएं। Hallelujah. हालेलुया। You have a priestly ministry, और याद रखिए आपका याजकों का सेवा है, and that means not ordinary priest, और इसका मतलब ये नहीं कि साधारण but a याजक, royal priesthood. लेकिन राजकीय याजकों का समाज। Hallelujah. हालेलुया। That's what you are. और यही आप हैं। So don't you ever say, I am a nobody and I have nobody, nobody cares for me. Who told you? There is a God who cares for you. और इसलिए कभी भी आप ऐसा ना सोचे, ऐसा ना बोले कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा कोई भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, What is the क्योंकि third one? आपके पास परमेश्वर है। और पवित्र लोग The पवित्र लोग हैं। आमीन। पवित्र लोग। Can you say that? क्या आप ये कह सकते हैं I am a holy person. कि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ? Very difficult to come out of that, our mouth. क्योंकि ये बोलना तो बड़ा कठिन होगा कि ये बात हमारे मुख से बाहर निकले। I'm a holy nation. और एक निज, एक पवित्र निज प्रजा। पवित्र निज प्रजा. That's what you are. और यही आप हैं, Holy. पवित्र। And then there is the last one there. और एक अंतिम भाग भी वहां पर है। What is that? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से Ah. अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। You are a very special, peculiar person. और आप एक बिल्कुल खास और अलग लोगों के समान हैं।
Please understand, this is your identity. क्योंकि यही आपकी पहचान है। Every day you must wake up to this truth. और प्रतिदिन जब आप उठे तो इस सत्य के साथ उठे। Read this passage. इस वचन को पढ़िए। This is another new day. और ये एक और नया दिन है। And as I live my life, और जैसे मैं अपने जीवन को जीता what हूँ, is my identity? मेरी पहचान क्या My है? identity is 1 Peter chapter 2 verse मेरी 9. पहचान है पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। I am a chosen person. मैं एक चुना हुआ वंश, Amen. I am a holy priesthood. मैं एक पवित्र याजकों का समाज, I am a holy nation. मैं एक पवित्र राज्य, And I am a very peculiar and special और person. मैं एक बहुत खास और अलग व्यक्ति। I am brought out of darkness और मुझे परमेश्वर ने अंधकार से बाहर निकाला into this marvelous light इस अद्भुत ज्योति में, of Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह है। But there is a purpose. लेकिन एक उद्देश्य के साथ You have to proclaim, आपको घोषणा करना है। amen, आमीन। that I may declare the praises of the one who brought me out of darkness into this marvelous light. ताकि जिसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हम उसके गुणों को प्रकट My करें। brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, this is what you are. और यही आप हैं, And this is the purpose for which God has made you what you are. और यही उद्देश्य है परमेश्वर का कि उसने आपको वो बनाया जो आप हैं। You are chosen. आप चुने हुए हैं, You are a royal priesthood. आप राज की याजकों का You are a समाज, holy nation. आप एक पवित्र राज्य And हैं, you are a peculiar person. और आप एक अलग और किए हुए A खास लोग हैं, specially chosen people. और खास रीति से चुने हुए लोग, That I may declare His praises. ताकि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा की घोषणा करें। Whose praises? किसकी स्तुति? God's praises. परमेश्वर, Jesus Christ. यीशु मसीह। I am to declare. It doesn't say that I may whisper. इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि हम फुसफुसाएं कानों में। What does it say? वहां पर क्या लिखा है? प्रकट करें और घोषण करें. घोषणा करना है, घोषणा करें. Not whispering. और ना फुसफुसाना नहीं है, घोषणा करना है। That is gossip. और ये तो फुसफुसाहट जो होती है तो कान में। Somebody said, और किसी ने इस प्रकार if you कहा, are so fond of gossip, अगर आपको इतना पसंद है ये फुसफुसाना कानों में, you gossip the gospel. तब आप उस सुसमाचार के विषय में फुसफुसाएं दूसरों के कानों में। Amen. आमीन। That will make you a better person. तब वो आपको एक और अच्छा व्यक्ति बनाएगा। Gossip the gospel. और इसीलिए वो फुसफुसाहट जो आप दूसरों के कानों में करते हैं, वो सुसमाचार की करिए। अरे, I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I want to tell you something about somebody else. मैं आपको किसी दूसरे के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। And then who? कौन? People are very much interested. और क्योंकि लोग तो बड़ा आपसे तुरंत पलट के As long पूछेंगे as कौन। you are telling about somebody else. जब तक आप किसी दूसरे के विषय में बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा. People are funny, isn't it? But then you say, I want to gossip the gospel. और लेकिन तब आप कहें कि मैं तो तुम्हारे कानों में सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। Gospel? ये सुसमाचार? ये कौन है? हमको मालूम नहीं है ये कौन है. You are trying to gossip about gospel, what? ये सुसमाचार क्या है? Then you say, तब आप कहिए, gospel is, I want to talk to you about my Lord and Savior Jesus Christ. तब आप उनसे कहिए, मैं आपसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करना चाहता हूँ। God, परमेश्वर, He loved us so much उसने हमसे ऐसा प्रेम किया that He came down to this earth कि वो इस पृथ्वी पर आया in the form of a human being. एक मानव के रूप में, And then He died on the cross. और उस क्रूस पर मरा, He shed His blood. अपने लहू को बहाया। He never committed a single sin. उसने एक भी पाप नहीं किया। His blood was pure, उसका लहू पवित्र था, holy. शुद्ध। Hallelujah. हालेलुया। There was no sin in Him. और उसमें कोई पाप नहीं था, He shed His sinless और blood उसने अपने पाप रहित लहू को बहाया, to cleanse me, a sinner. और मुझे साफ और शुद्ध करने के लिए जो एक पापी था।
and He gave me eternal life. और मुझे एक अनंत जीवन को दे दिया, So if I die today, ताकि आज के दिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए I'm not afraid. तब मैं डरता I नहीं, know where I am going. क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I have eternal life. मेरे पास एक अनंत जीवन है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Gossip the gospel. और इसीलिए सुसमाचार को आप फुसफुसाएं। Amen. आमेन। Beyond. I want to mention this thing. That you understand your identity. आपको अपनी पहचान समझ में आई। And then in 2 Peter chapter 1, और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय verses 3 and 4, तीसरा और चौथा वचन, it says there, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, listen to this, इससे सुनिए। God has given us everything that is needed that I may live a godly and holy life. और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने वो सब सामर्थ्य हमें दिया है जिसकी आवश्यकता हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए चाहिए। You are to live a holy life. आपको एक पवित्र जीवन And you बिताना have to है live a godly life. और आपको एक भक्तिमय जीवन बिताना है। How can I? और वो कैसे संभव है? You cannot. आप अपने में नहीं कर सकते। That's why God has given you everything और इसीलिए परमेश्वर ने खुद हर एक बात को मुहैया कराया that is needed और इसकी आवश्यकता है for you to live a godly and godly ताकि life. आप एक पवित्र और भक्तिमय जीवन So जिए, you have no excuse for not living a godly and holy ताकि life. आपके पास कोई बहाना ना हो कि मैं भक्तिमय जीवन इसलिए नहीं जी पाया। Amen. And then in Titus chapter 2, और उसके पश्चात तीतुस उसका दूसरा अध्याय verses 11 to 15, और 11वें वचन से लेकर 15वें वचन तक it says, वो इस प्रकार कहता the है grace of our Lord Jesus Christ. कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का We अनुग्रह, are saved by His grace. हम उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, But that same grace लेकिन वही अनुग्रह is now available to us. वही अनुग्रह अब हमारे लिए भी उपलब्ध है। And that grace is a teacher. और वो अनुग्रह एक शिक्षक है, He teaches वो you. आपको सिखाता है। What does grace teaches और you? अनुग्रह आपको क्या सिखाता है? To say no कि आप ना बोलना सीखें to all temptation उन सारी परीक्षाओं को and to sin. और पाप को। अरे, then why do you worry? तब आप चिंता क्यों करते Then हैं? why are you sinning? तब आप क्यों पाप करते हैं? Then why do you do wrong things? और आप गलत बातों को क्यों करते हैं And it displeases God. जो परमेश्वर को दुख पहुंचाती हैं? And oh, I felt so weak. I just yielded. और मुझे तो इतना निर्बल या कमजोर महसूस हुआ और मैं से हो Because गया। you do not know what is available to you as a chosen person. क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या सामर्थ्य उपलब्ध है एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में। A grace is available to और एक you. अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है That grace will teach you और वो अनुग्रह आपको सिखाएगा how to say no to temptation कि and to कैसे sin. आप परीक्षाओं और पाप को मना करें या ना Because करें। the strongest temptation क्योंकि सबसे कठिन या मजबूत या शक्तिशाली परीक्षा भी is weaker than grace. याद रखिए अनुग्रह से कमजोर है। Our grace of the Lord Jesus Christ is greater than all the sin. और याद रखिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बाकी सबसे शक्तिशाली है। So young men and young women, और इसलिए जवान बहनें और भाई, when you begin your day, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, I am beginning my day, my life. मैं अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत, He has given me the grace. और उसने मुझे वो अनुग्रह दिया है I don't have to yield myself to temptation. और इसलिए मैं खुद को परीक्षाओं में पड़ने नहीं दूंगा। I can be an overcomer. मैं एक जयवंत तो हो सकता As a chosen person, हूं। एक चुने हुए व्यक्ति के रूप you में are an overcomer. आप एक जयवंत हैं। हालेलुया। God wants you to live a victorious और life परमेश्वर चाहता है आप एक जयवंत जीवन जिए, because He has made His grace available to you क्योंकि उसने अपने अनुग्रह को आपके लिए उपलब्ध कराया है to enable you to say no. जो आपकी सहायता करेगा ना कहने के लिए। I'm not an ordinary person. और अब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, I am a special man. मैं एक खास व्यक्ति हूँ, I am chosen.
एक चुना हुआ व्यक्ति, to live victoriously. कि एक जयवंत जीवन जी। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Will you stand with me? परमेश्वर के नाम की स्तुति, आप मेरे संग खड़े हो जाइए And listen to this. और इस बात को सुनिए। And as far as holiness is concerned, जहाँ तक पवित्रता की बात है, that is God's will for you. ये परमेश्वर की इच्छा है आप सभी के लिए। In Romans chapter 1 verse 4 says, और रोमियो की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन, listen carefully. ध्यान पूर्वक You सुनिए, are standing before the throne of grace. क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख खड़े हैं। Romans 1:4 talks about the spirit of holiness. और रोमियो की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन बात करता है एक पवित्र आत्मा जो कि पवित्रता के विषय में। Spirit of holiness. पवित्रता की पवित्रता आत्मा। पवित्रता की आत्मा. That is what you must possess. और इसी आत्मा को आपके अंदर होना चाहिए। Spirit of और पवित्रता की आत्मा, holiness. एक पवित्रता की आत्मा। Then 2 Corinthians chapter 7 verse 1 says, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय पहला वचन, we have to perfect holiness in our हमें life. अपनी पवित्रता को अपने जीवन में सिद्ध बनाना है Practice by practicing holiness. और उस पवित्रता का अभ्यास करते हुए Saying no to temptation and to sin. और पाप और परीक्षाओं के लिए मना करते हुए। Hebrews chapter 12 verse 10. और इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 10वां वचन, We are called to be partakers of God's और holiness. हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की पवित्रता में सहभागी बन जाएं। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, you think you are a born again baptized believer? अगर आप ये मानते हैं कि आप एक नया जन्म पाए हुए बपतिस्मा लिए हुए Then विश्वासी you हैं, are called तब आप बुलाए गए हैं to partake of God's own holiness. कि आप परमेश्वर की पवित्रता में सहभागी बने। Hallelujah. हालेलुया। Live a holy एक life. पवित्र जीवन को जिए, God's holiness. परमेश्वर की पवित्रता। And 1 Corinthians chapter 2 verse 13. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13वां वचन, Holy Spirit teaches us और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है how to live a holy life. कि कैसे एक पवित्र जीवन को जिए। You are not helpless. और आप असहाय नहीं हैं, Help is given to you. आपको सहायता दी गई है। Ephesians chapter 1 verse 4. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4वां We वचन, are called to be holy. हमें बुलाया गया है पवित्र होने के लिए। Don't simply say I am saved, I am baptized, I am okay. और सिर्फ इतना कह करके आप खुद को संतुष्टि ना दे कि मैंने बपतिस्मा लिया है। You are called. आप बुलाए गए हैं। Christian life is a calling. और याद रखिए मसीही जीवन एक बुलाहट And है it is a call to holiness. और एक बुलाहट है पवित्रता के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I am called to be holy. और मुझे बुलाया गया है पवित्र होने Come on, के लिए। everybody shout. और हर एक जन चिल्ला कर कहे, I am called to be holy. मुझे बुलाया गया है पवित्र होने के लिए। Amen. आमीन। And then Hebrews chapter 6 verse 4. और उसके पश्चात इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 4वां वचन, We are partakers of His holiness. हम उसकी पवित्रता के सहभागी हैं। 1 Peter chapter 1 verse 16. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 16वां वचन, We are called to be holy even as our heavenly Father is holy. हमें बुलाया गया है पवित्र होने के लिए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। We don't invent our own holiness. हम अपनी पवित्रता को खुद नहीं खोजते, It's not our own standard. हमारे अपने माप नहीं It's होते, God's ये standard. तो परमेश्वर का मापदंड है। Be holy. इसलिए पवित्र हो जाएं। Our calling is to be holy. और इसलिए हमारी बुलाहट है पवित्र होने के लिए, As our God the Father who called us. जैसे हमारे परमेश्वर पिता जिसने हमें बुलाया वो पवित्र है, As He is holy, जैसे वो पवित्र है we need to be holy. हमें भी पवित्र होना है। This is why we are special और people. इसीलिए हम खास हैं, For it is to this He has called us. क्योंकि इसके लिए ही उसने हमें बुलाया है। Live a holy life. एक पवित्र जीवन हम जिए, Trust the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखें, God who has called you is faithful. और परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। Let us lift up our hands. to आइए हम God. अपने हाथों को उठाएं। Those of you who came forward this morning to be prayed for, और आप में से वे जो इस वेदी के सामने आए कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, God has touched you. परमेश्वर ने आपको छुआ है You are healed. और आप चंगे हो गए Now हैं। before you leave this place, और इससे पहले कि आप इस स्थान
से Let जाएं। us offer ourselves to God. आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें God, here am I. और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर यहाँ पर मैं हूँ। Here am I, O Lord. हे परमेश्वर यहाँ पर मैं हूँ। Last week I have failed. और पिछले हफ्ते में असफल हुआ। I did not live up to my हो standard. सकता है पिछले हफ्ते मैं अपने स्तर तक नहीं जिया। I need cleansing, Lord. मुझे शुद्धता की जरूरत है। Oh God, हे परमेश्वर, let me be a follower who follows your holiness this week. होने दे प्रभु, मैं एक ऐसा अनुयायी बन जाऊं जो तेरी पवित्रता को इस हफ्ते में चले। As we lift up our hands, और जैसे हम अपने हाथों को उठाते हैं, we also will raise our voices हम अपनी आवाजों को भी ऊंचे स्वर में उठाएंगे and praise the Lord. और परमेश्वर के नाम की स्तुति Praise the करेंगे। Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति Praise the करेंगे। Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति God करेंगे। loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम रखता God है। cares for you. परमेश्वर आपकी चिंता करता He है wants you to be holy. और वो चाहता है कि आप पवित्र हो जाएं। Let the holiness of God be in you. और होने दे परमेश्वर का पवित्रता आपके भीतर हो। Let the grace of God enables you during this week to say no to all temptations and sin. और होने दे परमेश्वर का अनुग्रह आपकी सहायता करे कि इस नए हफ्ते में आप हर परीक्षा, हर लालच और हर पाप को ना करने Lord, पाए। I praise you and thank you for every person standing और here. परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो इस स्थान पर खड़ा है, मैं आपका धन्यवाद From करता the हूं। youngest to the oldest. सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक And every family that is और हर एक represented. परिवार जो आज की सुबह यहाँ मौजूद As है, they go back, जब ये वापस जाते हैं, let them go back rejoicing होने दे वो आनंद के संग वापस जाएं that God the Father has specially chosen कि you. परमेश्वर पिता ने मुझे चुना है। Lord, we give you thanks. हम आपको धन्यवाद देते हैं। May we live to manifest you. होने दे हम जिए कि तुझे प्रकाशित करने You know पाए। what God the Father wants? आपको पता है परमेश्वर पिता क्या He चाहता wants है? you to be a reflection of His life. परमेश्वर पिता चाहता है कि आप उसका प्रकाशन, उसका प्रतिबिंब ठहरे A reflection of God Himself. और परमेश्वर का प्रतिबिंब दूसरों के लिए। Live like that. Father, I thank you for the Holy Spirit. पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरा पवित्र आत्मा के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Live your life outside. अपने जीवन को बाहर ऐसे जिए Let the people see Jesus in हो you. ताकि दूसरे आपके जीवन से यीशु को देखने पाए। I am a chosen person. ये मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ, I am a royal priesthood. मैं एक राजकीय याजकों का समाज I am a holy nation. और एक पवित्र राज्य, I am a special, peculiar person और खास- chosen by God खास व्यक्ति, खास रीति से परमेश्वर के द्वारा चुने, that I may declare His greatness. ताकि उसकी महानता की घोषणा आप कर सके। May the Holy Spirit fill you and anoint you to declare His greatness. होने दे पवित्र आत्मा आप सबको भर दे कि आप उसकी महानता की घोषणा करने पाए। Amen.